मित्रों, पिछले भाग में हमने कहा था अंधेरा डर नहीं, फाउंडेशन हो सकता है। हमने कहा था जो दिखता है वही अंतिम नहीं। प्रकाश मैसेंजर हो सकता है, सोर्स नहीं। घड़ी समय नहीं, कटाव गिनती है। और शायद आपका डार्क फेस पनिशमेंट नहीं, आइडेंटिटी का फ्यूनरल हो सकता है। लेकिन आज बात उससे भी खतरनाक है। अगर फाउंडेशन अंधेरा है तो वह सिर्फ ब्रह्मांड के नीचे नहीं, आपके भीतर भी होगा। और अगर वह भीतर है तो सवाल यह नहीं कि आप क्या देख रहे हैं, सवाल यह है आपको क्या देखने दिया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप सच से नहीं डरते, आप उस चीज से डरते हैं जो आपके मैं के बिना भी सच रहती है। और अगर ऐसा है तो आज का डिस्टर्ब यहीं से शुरू होता है। क्या आपका मैं ड्राइवर है या बस रिपोर्ट पढ़ने वाला एंकर? और अगर एंकर ही सच बोल रहा हो तो असली प्रसारण कहां हो रहा है? तो जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी यहीं कोई एक निर्णय याद कीजिए जिस पर आपको गर्व है, जहां आपको लगा था कि आपने सही निर्णय लिया। अब ईमानदारी से देखिए उसके पीछे क्या था, स्वतंत्र इच्छा या किसी पुराने घाव की प्रतिक्रिया। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम चुन रहे हैं, लेकिन सच में हम सिर्फ रिपीट कर रहे होते हैं। और सबसे अजीब बात, कई बार हम याद भी वही रखते हैं जो हमारे दोहराव को सही साबित करे। आपको लगता है आप किसी इंसान से अट्रैक्ट हुए, हो सकता है आपका पास्ट पैटर्न एक्टिवेट हुआ। आपको लगा आप नाराज हुए क्योंकि सामने वाला गलत था। हो सकता है आपका अहम बचाव मोड में चला गया। आपको लगा आपने छोड़ दिया क्योंकि आप मैच्योर हो गए। हो सकता है आप अवॉइड कर रहे थे। और सबसे डिस्टर्ब करने वाली बात, आप हर बार कहानी बाद में बनाते हैं। और कई बार हम अपने अतीत को याद नहीं करते, हम उसे इस तरह संपादित करते हैं कि वह हमारे वर्तमान मैं को सही साबित कर सके। यानी स्मृति सत्य की रक्षा नहीं करती, वह पहचान की रक्षा करती है। पहले रिएक्शन आता है, फिर जस्टिफिकेशन, फिर आप कहते हैं यह मेरा निर्णय था। तो अगर रिएक्शन पहले और कहानी बाद में, तो मैं कहां बैठा है, ड्राइवर सीट पर या बैक सीट पर बैठकर माइक पकड़कर समझा रहा है कि सब कंट्रोल में है। और अगर आपका मैं ड्राइवर नहीं तो असली ड्राइवर कौन है? आपका डर, आपकी कंडीशनिंग, आपका बचपन, आपकी अधूरी इच्छाएं, या वह अंधा हिस्सा जिसे आपने कभी देखा ही नहीं? क्योंकि हो सकता है अदृश्य कॉस्मिक इंजन से ज्यादा खतरनाक आपका अनसीन इंजन हो सकता है। और अगर यह सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर ऐसे ही चल रहा हो, तो क्या हम सच में अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, या एक ही इनविजिबल पैटर्न हम सबको अलग अलग कहानियों में चला रहा है? कुछ हाल के ब्रेन स्टडीज में देखा गया है, जब सेल्फ की कहानी धीमी पड़ती है तो दिमाग में एक छोटा सा गैप आता है जहां कुछ क्षणों के लिए कोई नैरेटिव नहीं चलता। मतलब एक ऐसा पल भी हो सकता है जहां मैं मौजूद नहीं होता, लेकिन चेतना फिर भी बनी रहती है। और अगर यह सच है तो आपका सबसे बड़ा इल्यूजन यह नहीं कि भगवान दिखते नहीं, आपका सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि जो आवाज भीतर मैं कहती है वह आपकी अपनी है। हो सकता है वह केवल कंडीशनिंग की गूंज हो जो वर्षों से आपके भीतर बोलती रही है और आपने उसे अपना नाम दे दिया। आपका सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि आप खुद को देखते हैं। हो सकता है आप खुद को देख नहीं रहे, आप बस अपने बारे में चल रही एक कहानी को सुन रहे हो। और यहीं से पार्ट 3 असली जगह पर उतरता है। अगर मैं स्टीयरिंग नहीं चला रहा तो स्टीयरिंग किसके हाथ में है? और यदि स्टीयरिंग पहले से ही मुड़ी हुई हो तो क्या आप सचमुच रास्ता बदल रहे हैं या सिर्फ उसी दिशा में चल रहे हैं जो पहले तय हो चुकी है? लेकिन अगर ड्राइवर भी नहीं तो फिर मैं है क्या? शायद एक आदत, हां, एक दोहराया हुआ पैटर्न। ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है आप तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है आप भीतर से फैल जाते हैं। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है आप असहज हो जाते हैं। क्या यह हर बार नया निर्णय होता है, या वही पुराना लूप जो हर परिस्थिति में अपने आप चल पड़ता है? क्योंकि कई बार हम जीवन नहीं जीते,
हम अपनी आदतों को जीते हैं। आप कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन क्या यह मैं है या वर्षों से दोहराया गया एक व्यवहार? आपका गुस्सा एक हैबिट, आपकी इनसिक्योरिटी एक हैबिट, आपकी अटैचमेंट एक हैबिट, यहां तक कि आपका आत्मविश्वास भी एक हैबिट हो सकता है। और सबसे डिस्टर्ब करने वाली बात, आपका मैं भी एक हैबिट हो सकता है। और यदि मैं एक हैबिट है, तो वह जन्म से नहीं आया, उसे दोहराकर बनाया गया है। और यदि वह दोहराकर बना है, तो संभव है कि आपका व्यक्तित्व आपकी पसंद नहीं, आपकी पुनरावृत्तियों का परिणाम हो। आप वह नहीं हैं जो आप चुनते हैं, आप वह हैं जो आप बार बार करते हैं। ध्यान से देखिए, हर सुबह आप वही नाम दोहराते हैं, वही चेहरा पहचानते हैं, वही कहानी याद करते हैं, और धीरे धीरे एक निरंतर दोहराव से एक पहचान बन जाती है। जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से पगडंडी बन जाता है, और फिर पगडंडी इतनी परिचित हो जाती है कि आप उसे ही दुनिया का नक्शा मान लेते हैं। लेकिन अगर एक दिन आप उस पगडंडी से हट जाएं, तो क्या आप खो जाएंगे या पहली बार खुद को पाएंगे? क्योंकि हो सकता है आपका व्यक्तित्व जन्म से तय नहीं था, वह अभ्यास से बना है, और जो अभ्यास से बना है वह टूट भी सकता है। लेकिन यहीं भय जन्म लेता है, क्योंकि आदतें टूटती नहीं, वे प्रतिरोध करती हैं। वे आपको वही बने रहने के लिए मनाती हैं जो आप वर्षों से बने हुए हैं। और आप इसे स्थिरता कहते हैं, आप इसे स्वभाव कहते हैं, आप इसे मैं कहते हैं। लेकिन शायद यह मैं कोई ठोस अस्तित्व नहीं, सिर्फ एक लूप है जो तब तक चलता रहता है जब तक आप उसे देख नहीं लेते। और यही इस सेगमेंट का सबसे डिस्टर्बिंग प्रश्न है। अगर आपका मैं सिर्फ एक हैबिट लूप है, तो उसे निभा कौन रहा है? और यदि एक दिन यह लूप रुक जाए, तो क्या समाप्त होगा? आप या आपकी कहानी? और शायद यही पैटर्न सिर्फ आपके भीतर नहीं, ब्रह्मांड में भी छुपा है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में संरचना आकार लेने लगी थी, जबकि रोशनी अभी दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब ढांचा पहले से बन रहा था, दिखना बाद में शुरू हुआ। जहां कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर पूरी संरचना को संभाले रखते हैं। क्या आपके भीतर भी एक ऐसा ही साइलेंट गैप है, जहां मैं रुक जाता है, लेकिन कुछ और फिर भी जारी रहता है? और शायद इससे भी खतरनाक बात यह है, कुछ आधुनिक ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में देखा गया है कि जब व्यक्ति गहरी शांति या ऑब्जर्वर स्टेट में जाता है, तो दिमाग का वही हिस्सा जो मैं की कहानी बनाता है, अचानक धीमा पड़ने लगता है। मतलब जैसे जैसे शांति बढ़ती है, मैं कमजोर होने लगता है। और यहीं सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मैं सच है इसलिए बोलता है, या इसलिए बोलता है क्योंकि भीतर शोर है? और अगर एक दिन यह शोर पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या बचेगा? आप, या पहली बार वह जो कभी शोर था ही नहीं? हो सकता है मैं वह नहीं जो आप हैं। हो सकता है मैं वह है जो आपकी खामोशी को सहन नहीं कर पाता। और यदि एक दिन कहानी रुक जाए, तो क्या मौन बचेगा, या वह जिसे आप जीवन भर मैं कहते रहे? क्योंकि सबसे भयावह संभावना यह नहीं कि आप बदल जाएं, बल्कि यह है कि आप कभी बदले ही नहीं। और अगर यह सच है, तो शायद आपका सबसे बड़ा डर यह नहीं कि आप मर जाएंगे, बल्कि यह है कि आप कभी जिए ही नहीं। आप बस एक पैटर्न थे जो खुद को मैं कहता रहा, और जिसे कभी यह पता ही नहीं चला कि वह कौन है जो इस पैटर्न को देख सकता था।